डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में से 60 नंबर आज के वीडियो से ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। जहाँ पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, और जहाँ पे नाम लिखा है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद देखिए, मैं नोट में क्या दिया है, नोट और निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश में है, पहला निर्देश, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। दूसरा है, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय है, और प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा निर्देश हमारा है, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। चौथा है, उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, हमारा प्रश्न संख्या 1 है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का आधुनिक उपागम प्रस्तुत करता है। तो ए ऑप्शन है स्थानिक संगठन, बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिक काल, सी ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण, और डी ऑप्शन है क्षेत्रीय विदिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिक काल, सॉरी उत्तर आधुनिकवाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, कॉपी में देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे आपको लिखना है, देखिए आपको लिखना है प्रश्नोत्तर, इसको आपको लिखना है काले पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या पहला। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरी लाइन में उत्तर, और उत्तर डालकर आप लिख देंगे उत्तर आधुनिकवाद। इस प्रकार से आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखिए, भूगोल में हमारे 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। यहाँ पे दूसरा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पे जो आपको दिया है, इनमें से सबसे अधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है। ए ऑप्शन है पूर्वी एशिया, और बी ऑप्शन है पश्चिमी एशिया, सी ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका, और डी ऑप्शन है पश्चिमी अमेरिका। देखिए, इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा पूर्वी एशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियाई देश मानव विकास सूचकांक के अति उच्च संवर्ग में सम्मिलित है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है मलेशिया, सी ऑप्शन है श्रीलंका, और डी ऑप्शन है मंगोलिया। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मलेशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति संबंधित है। ए ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन से, बी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, सी ऑप्शन है चावल उत्पादन से, और डी ऑप्शन है रबड़ उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा दूध उत्पादन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। ए ऑप्शन है संगणक विनिर्माण, और बी ऑप्शन है विश्वविद्यालय अध्यापक, सी ऑप्शन है कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, और डी ऑप्शन है पुस्तकों का मुद्रण। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा विश्वव्यापी अध्यापक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। ए ऑप्शन है अफ्रीका में, बी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, सी ऑप्शन है यूरोप में, और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम नगरीय है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 8वां क्वेश्चन है,
शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल बोई जाती है? ए ऑप्शन है गन्ना, बी ऑप्शन है धान, सी ऑप्शन है ज्वार बाजरा और डी ऑप्शन है गेहूं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा ज्वार बाजरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके भूगोल में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जहां से आपको मिल जाएगा पूरा 8 नंबर। उसके बाद हमारा आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी देश या प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित भूमि को भू संसाधन या भूमि संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि भूमि, चरागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बेकार भूमि, परती भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि आदि सम्मिलित की जाती है। इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 4 तिलहनी फसलों के नाम बताइए। तो एक हो गया मूंगफली, दूसरा हो गया सरसों, तीसरा हो गया सोयाबीन, चौथा हो गया सूरजमुखी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन है, एक हो गया नहरें नल तथा नलकूप। भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख क्या है साधन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं 2 क्षेत्रों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला हो गया मयूरभंज जो कि ओडिशा में है, दूसरा हो गया सिंहभूम जो कि झारखंड में है। ये सब क्या है भारत में लौह अयस्क उत्पादन के क्षेत्र हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखिए, वनलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो एक हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत। ये सबसे अधिक जनसंख्या देश हैं। जो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के देश पर दूसरा बड़ा देश है। एक सबसे अधिक जनसंख्या चीन में, उसके बाद भारत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, मानव विकास का विचार समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। तो एक हो गया रबर, दूसरा हो गया चाय। इस प्रकार से अगर आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आपको बस इतना लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति यानी स्वभाव एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भशास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से और मानव चार विज्ञान का संबंध जातियों से और फिर इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध केंद्र बिंदु यानी स्थान से है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देती है उन सबका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति, मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु हैं। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर आपको लिखना है, विश्व में वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं। नंबर 1 है पश्चिम यूरोप के देश जैसे कि नीदरलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस और दक्षिणी स्वीडन यानी कि स्विट्जरलैंड। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पैटी जो पूर्व में न्यू इंग्लैंड राज्य से लेकर न्यूयॉर्क क्षेत्र और बड़ी झीलों जैसे कि ग्रेट लेक्स के प्रदेश तक फैली है। यह पेटी आगे मिशिगन, विस्कोन्सिन, इलिनोइस तथा मिन्नेसोटा तक स्थित है। तीसरा है कनाडा में सेंट लॉरेंस का प्रदेश जो संयुक्त राज्य अमेरिका की डेयरी पेटी के साथ स्थित है। चौथा है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। और पांचवा है सोवियत संघ में यूक्रेन प्रदेश में
कॉकेसस क्षेत्र में मास्को के बाहरी क्षेत्र। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या 19। तो कह रहा है कि संचार के कार्य बताइए। तो देखिए संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। नंबर 1 है सूचना या जानकारी। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा है संचार व्यक्तियों, सामानों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। पांचवा है मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और छठवां है संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायक होता है। अब देखिए हमारा आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। उत्तर देखिए भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या इसके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है। इतनी विशाल जनसंख्या के साथ भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से भी अधिक, यानी कि उत्तरी अमेरिका को मिला लें, दक्षिणी अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को मिला लें तो भी भारत से अधिक जनसंख्या नहीं हो पाएगी। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असमान है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, यानी पूरे देश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है राज्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अब देखिए आ गया 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर देखिए रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1 है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई। इसमें देखिए चेतावनी क्या दी गई। पहला है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। इतना आपको लिख देना है रियो सम्मेलन के परिणाम में। आगे देखिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। तो देखिए भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आते हैं। झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 220 किलोमीटर लंबाई व जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत फैली है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं वांकुरा जिले में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। इतना आपको लिखना है भारत में अभ्रक के वितरण पर विवरण में, तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है, अथवा जनांकिकीय संक्रमण की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। जहाँ जहाँ पे अथवा करके दिया रहेगा वहाँ पर देखिए आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 6 नंबर। इसके बाद देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। देखिए आपको करना है भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, उसमें आपको इसको दर्शाना और नाम लिखना। अगर आप सही स्थान दर्शाएंगे, सही नाम लिखेंगे तो आपको हर प्रश्न पर मिलेगा 1 नंबर। तो यहाँ पे देखिए आधा नंबर आपको मिलेगा नाम दर्शाने पर
और आधा नंबर आपको मिलेगा नाम लिखने पर। तो देखिए, पहला है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ये सिक्किम। क्या है? सिक्किम। तो सिक्किम भारत में कहाँ पर आपको मानचित्र में दर्शाना है कि सिक्किम जो है भारत में किस जगह पे है, तो उसको आप दर्शाइएगा। तो आपको मिल जाएगा, इस प्रकार से आप दर्शा दीजिएगा, इस प्रकार से बिंदी की तरह उसका नाम लिख दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर। उसके बाद है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। सबसे अधिक साक्षरता भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो वो है केरल। तो केरल को आपको इस प्रकार केरल नाम लिख देना है, केरल, और उसको दर्शा देना है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, तीसरा है भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र। क्या है? यह है जामनगर, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे दी जामनगर। तो आप गुजरात जामनगर लिख आप गुजरात में दर्शा दीजिएगा कि जामनगर किस साइड है, और फिर नाम लिख दीजिएगा जामनगर। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला हमारा है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी है। क्या है? खेतड़ी। खेतड़ी में जो होता है तांबा का उत्पादन होता है। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो इसको आप दर्शा दीजिएगा, आपको दर्शाएंगे इस प्रकार से और नाम लिखेंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। पांचवा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख महानगर। तो देखिए, यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख महानगर बचा है वो सॉरी बसा है वो दिल्ली है। तो दिल्ली आप इस प्रकार से लिखेंगे और दिल्ली को दर्शाएंगे कि दिल्ली मानचित्र में कहाँ पर है। जहाँ पे दर्शाएंगे वहीं पे आप लिखिएगा। इस प्रकार से आपका 5 नंबर हो जाएगा यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन से। उसके बाद आपको मिलेगा 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपको विश्व का मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर दर्शाना है। पहला देखिए यहाँ पे क्या है। पहला कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो देखिए, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। तो भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है उसको आप लिखिए, दर्शाइएगा और इस प्रकार से नाम लिख दीजिएगा, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए दूसरा है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, यानी पूरे विश्व में विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पूछ रहा है। तो देखिए, पहला तो हो गया चीन, और फिर जो चौथा यहाँ पे है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, वो है क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को आप इस प्रकार से लिखेंगे और उसको दर्शाएंगे इंडोनेशिया विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है। आगे है जापान का राजधानी नगर। तो जापान की राजधानी क्या है? तो सबको मालूम होगा, टोक्यो। तो इस प्रकार से लिखना, और जापान की राजधानी जापान की किस जगह वहाँ पे आपको दर्शाना है। आगे है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी क्या है? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी आपको चित्र में दर्शाना है कौन सा अमेजन नदी है, और उस प्रकार से उसको इस प्रकार लिख देना अमेजन नदी, और इस प्रकार से आपको दर्शा देना है जहाँ पे आपको नदी बना होगा उस चित्र में। पांचवा है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो देखिए, विश्व में जो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाएगा। इस प्रकार से नाम लिखेंगे आप और इसी प्रकार से दर्शा देंगे बिंदु इसी प्रकार से, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 1 नंबर। तो दोस्तों, इस प्रकार से होगा क्लास 12 भूगोल का 2026 का पेपर। अगर आप इसी प्रकार से देंगे तो आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।